हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे जीएसजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 13 दिसंबर का पेपर, जो कि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो 13 दिसंबर के पेपर में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से क्या है, 5 सेमी ज़्यादा है। यानी एल से क्या हो गया, लंबाई बराबर बी चौड़ाई हो गया, और ये 5 सेमी क्या है, ज़्यादा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी क्या है, ज़्यादा है, यदि उसका परिमाप 50 सेमी, यानी परिमाप यानी कितना, पी बराबर 5 दिया है। परिमाप को किसे, पी से लिख रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमारे पास परिमाप के लिए एक फार्मूला होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमको दिया है, परिमाप कितना दिया है, 50 दिया है। कितना दिया है, परिमाप हमको 50 दिया है, बराबर 2। और ये लंबाई, लंबाई कितना है, लंबाई को हम लोग देखिए, लंबाई यहाँ पे है तो लंबाई बराबर कितना है, बी प्लस 5 है। तो इस लंबाई की जगह हम लोग रख लेंगे बी प्लस 5 प्लस बी। तो 50 बराबर 2। देखिए एक भी यहाँ पर है और एक भी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 भी हो गया, प्लस 5 हो गया। तो 50 बराबर, देखिए 2 का अब इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 दूनी के 4 भी, प्लस 2 पाँचे 10। ठीक। तो आगे 50, देखिए ये 10 इधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये 4 भी हो गया। ठीक। अब ऊपर सॉल्व करते हैं। ये देखो 50 में से अगर 10 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 40 बराबर 4 भी। अब 4 से इस 40 को काट देंगे कितनी बार में, 10 बार में। यानी हमारे पास बी बराबर कितना निकल के आ गया, 10। यानी बी क्या है, बी चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी है, 10 सेमी है। देखिए तो इस चौड़ाई का वैल्यू ले जाकर हम लोग इसमें पुट करते हैं, इस वाले में पुट करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग बी का मान रखेंगे तो हमारे पास लंबाई निकल के आ जाएगी, यानी एल बराबर बी। बी का बार मान हमने निकाला, कितना आया है, 10। तो 10 प्लस 5, तो लंबाई कितनी निकल के आएगी, 10 और 5 15, यानी लंबाई कितनी निकल के आ गई, 15। तो हमको क्वेश्चन में क्या, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास है 15, और चौड़ाई कितनी है 10। तो जब आपस में 15 और 10 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन ए क्या है, 250, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 अंश है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक कोई भी एक समकोण त्रिभुज है तो उसकी एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। और एक दूसरा कोण हमको दिया है, कितना दिया है, दूसरा कोण हमको दिया है कितना, 60 अंश दिया गया है। तो हमको निकालना है तीसरा कोण। क्या निकालना है, तीसरा कोण। तो 180 माइनस 90 प्लस 60 हो गया। तो 180 माइनस 90 में 60 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा 150। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो आएगा 30 अंश। कितना आएगा, 3 यानी तीसरा कोण कितना आया हमारा, 30 अंश। सही हमारा क्या है उत्तर, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शून्य क्या है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक चली जाती है। हाँ, पूर्ण संख्या हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। शून्य हमारी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके 3/4
5 भाग का अंतर कितना हो, 40 हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या, क्या मान लेते हैं, संख्या हमारी कितनी है, यक्स है। तो x माइनस 3x बटा में 5, क्योंकि कह रहा है कि यदि यदि कोई संख्या है उसका 3/5 भाग, कितना भाग कर रहा है, 3/5 भाग का अंतर कितना आएगा, 40, कितना है 40। देखिए ये हमारे कोई संख्या है, उस संख्या के 3/5 भाग है और इस दोनों का अंतर कितना है, 40 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 एक कम, ये 5 का हम लोग x में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5x, और 5x में से 3x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बटा में 5, तो इधर कितना है 40 है। देखिए 2x और इस 5 का गुणा हम लोग 40 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 200, कितना हो गया 200। और इस 2 से और 200 को काट देंगे, कितना हो जाएगा 100 बार में कट हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान कितना आ गया 100, कितना आया 100, यही हमारा क्या है स्वर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है, पहला ऑप्शन 60 है, दूसरा 80, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि इतना को इतना से भाग देते हैं और इतना को इतना से गुणा करते हैं तो क्या बराबर होता है, तो समकोण बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे ना तो हमारा ऑप्शन नंबर बी की क्या होगा, बराबर आएगा, क्या आएगा बराबर, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि यक्स और वाई दोनों सम संख्या है तो निम्न में से कौन सा मान एक विषम संख्या रहेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं, दोनों सम है, दोनों क्या हैं सम है। तो अगर हम लोग सम है तो हम लोग यक्स और वाई जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो यह हमेशा कैसा आएगा, सम आएगा, कैसा आएगा सम। जैसे हमारे पास दो भी हमारी सम संख्या है, चार भी सम संख्या है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो जो बन कर आएगा वो भी हमारा कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो अगर ऐसे ही अगर हम लोग x ले लेंगे और x का गुणा y में करेंगे तो यह भी हमेशा कैसी संख्या आएगी, हमेशा सम आएगी, कितनी आएगी सम। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 गुणे 4 कर लेते हैं, तो 2 का गुणा अगर 2 भी हमारा सम है, 4 भी सम है, और इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 दूना 8, जो आएगा ये भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी, सम। यानी जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो भी सम आती है, जब दो सम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो जो संख्या आता है वो भी सम आता है। जब हम लोग x प्लस वाई प्लस 1 करेंगे तो यह कैसा आएगा, यह विषम आएगा, यह हमेशा कैसा आएगा, विषम, कैसा आएगा विषम। जैसे हमने दो सम संख्या ले लिए, 4 विषम संख्या, इसमें अगर एक जोड़ देंगे, देखिए 2 सम है, ये भी सम है, 4 और 2 6, और इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7, जो कि हमारा क्या है, विषम संख्या है, क्या है विषम है, सम नहीं है। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही क्या होगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन से, पहला क्या है एक्स वाई, ये गलत है। बी नंबर क्या है एक्स प्लस वाई, ये भी गलत है। डी क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दो अंकी संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं अंकों का गुणनफल, क्या मान लेते हैं अंकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल ले लेते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं तो 16 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 16 हो गया, 23 हो गया, 32 हो गया, और कितना हो गया 61 हो गया। तो हम लोग को ऐसी संख्या लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपस में इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें, तो देखिए 16 लिया है तो 6, अगर एक का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, गुणनफल वापस 6 आएगा। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ये भी सही है। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा 6 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगा 6। तो हमको ऐसे ही गुणनफल लें जिसका आपस में अगर हम लोग अंकों का गुणनफल निकालें तो उसका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर इन संख्या हम लोग किसमें 9 जोड़ दें, कैसे इसमें से किसी एक कोई संख्या में ऐसा संख्या लें जो उसमें 9 जोड़ें तो अंकों के स्थान बदल जाएं। जैसे हम ले लेते हैं 23, कितना ले लेते हैं 23, अगर 23 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 9 32, कितना होगा देखिए, अगर इसमें 23 में लोग 9 जोड़ा तो क्या हो गया 32,
यानी इन दो अंकों की संख्या क्या हो गई, बदल हो गई। 3 यहाँ पर आ गया, 2 का होगा यहाँ पर आ गया। यही क्वेश्चन में क्या कर रहा, पूछ रहा था कि अंकों का स्थान क्या, देखिए क्वेश्चन पूछा अंकों का स्थान क्या हो जाना चाहिए, बदल चाहिए। 23 में 9 को हम लोग जोड़ दिया तो हमारा स्थान क्या हो गया, बदल गया। कितना आ गया, 32। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर 16 क्या है, गलत है। 35 भी क्या है, गलत है। 43 भी क्या है, गलत है। यानी 23 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। 23 में 9 जोड़ेंगे तो हमारी अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ड्रम का 1/3 भाग तेल से भरा हुआ है। तेल से क्या हुआ, भरा हुआ है। ड्रम की क्षमता क्या है, यदि ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए 20 लीटर अधिक तेल की आवश्यकता है, तो हम मान लेते हैं कि 1/3 भाग भरा है, क्या है, भरा है। तो 2/3 भाग में कितना आ जाएगा, 20 लीटर है, कितना है, 20 लीटर है। तो पूरा, तो हम लोग पूरा निकालते हैं। पूरा बराबर 20 गुणे, देखिए 20 गुणे 3/2, 2 से इसको हम लोग क्या काट दें 10 बार में। तो 10 गुणे 3 यानी कितना आ गया, 30 लीटर। यानी कितने लीटर की हमको और जरूरत है, 30 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन से, पहला 24 या 28, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें 3 घन तेल है, उसमें से 200 ml क्षमता वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। यानी एक घन मीटर, एक घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होगा, 1000 लीटर। अगर 1000 लीटर को हम लोग मिली में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक के बाद 6 जीरो, कितना जीरो, 6 जीरो। ये हमारा क्या होगा, मिली लीटर होगा, क्या होगा, मिली लीटर होगा। तो इसके बाद हम 3 घन पूछा है, कितना घन पूछा है, 3 घन मीटर। तो 3 घन का मतलब हो गया कि 3000 लीटर, कितना हो गया, 3000 लीटर। जब उसको बदलेंगे तो हो जाएगा 3 के बाद भी 6 जीरो, मिली लीटर हो गया। अब लोग निकालते हैं बोतल कितने की है, यानी बोतल की क्षमता है 200 मिलीलीटर की, कितनी की है, 200 मिलीलीटर की है। तो हम लोग अब बोतलों की संख्या निकालते हैं, बोतलों की संख्या। तो 3 3 6, ठीक, भागे 200 करेंगे। तो भाग देने पे जो आएगा वही हमारे क्या होगी, बोतलों की संख्या आएगी, जिसमें हम उतने बोतलों में सबको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जब इनका भाग करेंगे हम लोग तो आएगा 15,000 बोतलें। कितनी बोतलें आएंगी, 15,000। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर को भिन्न के रूप में लिखने पर 1 सेमी का 1 दशवां बराबर है। देखिए अगर 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो 1 सेमी का, तो 1 सेमी का 1/10 बराबर 1000, 1/1000 मीटर हो गया। तो हम लोग इसका आपस में मल्टीप्लाई कर, देखिए 3 अंक है तो ऊपर 3 अंकों पर क्या लग जाएगा, दशमलव। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर का कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 250 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु को 150 में बेचने पर हानि होती है, तो उसके बराबर वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो लाभ बराबर हानि कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यक्स है। तो 250 माइनस यक्स बराबर यक्स माइनस 150। तो देखिए हाँ, इस वाले एक्स को हम लोग इधर भेज लेते हैं। तो 250 और 150 इधर भेजेंगे, 150 इधर माइनस में अगर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये एक्स, ये माइनस में एक्स है, अगर उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे 250 और 150 को, तो 400 हो गया। एक एक्स और एक एक्स मिलके कितना हो गए, 2 एक्स हो गए। 2 से 400 को कट कर लेते हैं, 200, और एक्स का मान कितना आ गया, 200। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक किरण एक अंतिम बिंदु होता है, ये गलत है।
एक रेखाखंड दो बिंदुओं के, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक रेखाखंड का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल, अरे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि इतना को सरल कीजिए, यानी इसको इसको हम लोग क्या करना है, सरल करना है। तो इसको सरल करते हैं, 8 + 3 ब्रैकेट में, अगर देखिए 6 का भागा 18 में कितना हो गया, ये 3 हो गया, प्लस ब्रैकेट 3 × 5 माइनस 8 से 24 को भागा देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 8 तरीके 24 × 2, तो 8 + 3, 3 प्लस ब्रैकेट 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 2 हो गया, 8 + 3, 3 प्लस, अब देखिए 15 है, 15 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 × 2 हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 + 3, 3 प्लस 12 दूना के 24 हो गया। ठीक, तो 8 + 3, देखिए ब्रैकेट रहेगा तो यहाँ गुणा हो गया, 3 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो 8 + 27 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 81, और 81 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 89। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला भी गलत, दूसरा गलत, तीसरा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है कि इतना को दशमलव में सरल कीजिए। यानी देखिए क्या है, 4 है, प्लस देखिए 2/10, यानी नीचे कितना है, 1 0 है, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक अंक ऊपर दशमलव लगा देंगे, यानी 0.2 हो गया। इधर यहाँ पे कितना है, प्लस यहाँ पे 5/100, यानी 2 है, तो हम लोग कितने अंकों पर लगाएंगे, 2 अंकों पर, यानी 0.05। देखिए एक अंक, 2 अंक, 2 अंकों पर क्या हो गया, दशमलव हो गया, प्लस 7/1000, 1000 यानी 3 अंक, 3 जीरो कितने, 3, यानी 3 अंकों पर दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 अंक, देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब इन सबको हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे इन सबको हम लोग आपस में तो कितना आएगा, जोड़ने पाएगा 4.257, यही हमारा क्या होगा आंसर, 4.257, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि इन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जिससे हम लोग मान लिया 3, तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो 3 किससे कटेगी, 3 3 से कटेगी और 1 से कटेगी, और किसी संख्या से कटेगी नहीं कटेगी। वैसे ही 5 है, 5 सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसलिए 5 हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। और जो 1 है, 1 सभी संख्याओं का होता है, उभयनिष्ठ है, कि क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 मेज 900 रुपए में, एक व्यक्ति 5 मेज 900 रुपए में खरीद तथा प्रति मेज 175 रुपए में बेच दी, तो बताइए उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो 5 मेज को, कितने मेज को, 5 मेज को 900 में क्या कर देता है, बेच देता है, 900 में क्या कर देता है, बेच देता है। यानी तो हर एक मेज का उसको कितना पड़ा, यानी हर एक मेज कितना का, प्रति मेज कितना हो गया, प्रति मेज कितना में बेच रहा है, प्रति मेज बेच कितना का बेचा, 175 में, कितना में बेचा, 175 में। तो 5 प्रति मेज, 5 प्रति मेज गुणे 5, 5 5 25, यानी उसको कितने की हानि हो गई, 25 की, कितने की, 5 5 25 हानि, क्या हो गया, 25। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाभ है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हानि, यानी 25 का क्या हो गया, उसको हानि हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 घंटिया 4 6 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे चारों घंटियां इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, वे फिर किस समय इकट्ठी बजेंगी। यानी जो दिया है 4 6 8 और 14, इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं।
जब इन सबका हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे आएगा तो 168 सेकेंड। कितना आएगा 168 सेकेंड आएगा। तो 168 है, यानी जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 मिनट में 60 दुना के 120 सेकेंड। इसमें 168 है तो इसमें से 2 मिनट ले लेंगे। कितने मिनट ले लिए 2 मिनट, यानी कितना 120 सेकेंड इसमें से निकल गया, तो कितना बचा 48 सेकेंड। कितना बचा 48 सेकेंड, यानी 168 को जब हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट 48 सेकेंड आया। और कितने बजे बज रही थी घंटियाँ, 12 बजे। कितने बजे 12 बजे। कितने बजे बज रही हैं 12 बजे। तो घंटियाँ कितने बजे बजी, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पे। कितने 2 मिनट 48 सेकेंड पे क्या होंगी, इकट्ठी बजेंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला क्या है गलत है। ऑप्शन दूसरा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, गौरव ने सुरेश से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 110 हैं तो रोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी रोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, हमको ये क्या का निकालना है। तो लोग मान लेते हैं, माना सुरेश कितना है x और रोहन क्या है, माना जो रोहन जो क्या है रोहन है, रोहन कितने अंक ज्यादा पाता है। तो यार एक भैया रोहन सुरेश से 15 अंक, कितने अंक, तो x 15 अंक क्या करता है ज्यादा पाता है। अब गौरव गौरव कितना अंक कम पाता है, गौरव 10 अंक क्या करता है कम पाता है। अब हम लोग तीनों का पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x + 15 + x - 10 बराबर 110। एक x मिलकर कितना हो गया 2x, 15 में से 10 चला गया तो कितना हो गया 5 हो गया, बराबर 110। तो 2x 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो में हो जाएगा माइनस में। तो 2x बराबर 105, ठीक है। तो x बराबर 105 भागे 2। तो इन्हें ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन लगता है कहीं में कोई मिस्टेक हुआ है। देखते हैं वापस से। हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक, हमने इस सुरेश को नहीं काउंट किया, तो हम लोग कहाँ सुरेश को भी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो एक एक्स और ये एक्स मिल के कितने एक्स हो गए 3x हो गए। तो यहाँ पे भी कितने एक्स हो गए 3x हो जाएंगे। जब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 की जगह पे 3 हो जाएगा। जब 3 से 105 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 3 से 105 को काटेंगे तो 3 5 यानी 35। कितने आ गए 35 हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन में मिल रहा है। पहला क्या है 50 गलत है, दूसरा 38 ये भी गलत है, तीसरा 45 ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2730 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी 2730 का क्या निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटते हैं, पहले तो 1 हो गया, फिर 3 6 और 5, फिर इसको 3 से कट करते हैं तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। फिर इसको हम 5 से कट करते हैं तो 5 9 45, 5 एकम 5। तो हम 7 से कट करेंगे तो 1 और 3, 7 तरीके 21। अब इसको 13 से कट करते हैं, 13 एकम 13, यानी कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल कर आई 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1480 पैसे को रुपए में बदलना है। यानी 1480 नहीं 1408 है, 1408 पैसे को रुपए में हमको क्या करना बदलना है। तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो ऐसे ही 1408 पैसे हैं, कितने पैसे हैं 1408। यानी जब 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 1400 में 14 रुपये हो गए, और कितने बचे 8 पैसे, यानी कितने हो गए 14 रुपये 8 पैसे। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, पहला क्या है गलत है, दूसरा भी है, तीसरा क्या है 14 रुपये 8 पैसे, नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही सही प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।